रोजगार पलायन के और किसानों के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा का ध्वस्त हो जाना है। मैं रोज कहता हूं कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के शासन काल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ये उनके 17 साल के शासन का सबसे काला अध्याय है। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन जाएगी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त हो गई, 2 पीढ़ियां अनपढ़ हो गई, अगर कल बिहार में अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो बच्चे इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल लिए अब जीवन भर वो कभी वापस शिक्षित नहीं हो सकते हैं। उनको जीवन भर पढ़े लिखे समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए इस समाज में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता नहीं है, शिक्षा पर वोटिंग नहीं होती है, शिक्षा पर चुनाव नहीं होता है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है बात। कि सबसे बड़ा नुकसान, और इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब के बच्चों को है, गरीबों को है, क्योंकि जो जिसके पास थोड़ा बहुत भी आर्थिक साधन है वो तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए गरीबी से निकलने का एकमात्र जरिया जो शिक्षा थी वो खत्म हो गया। जैसे हम लोग खुद जिस परिवार से आते हैं, हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, तो बाबूजी हमारे पढ़े तो डॉक्टर हो गए। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं फिर तभी तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पढ़ाई होगी ही नहीं तो कोई गरीब का बच्चा आगे निकल ही नहीं सकता है। ये दुर्दशा है, और ये दुर्दशा इसलिए है कि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर ये लालू नीतीश के राज में हर जगह स्कूल खोल दिया गया। न उसकी गुणवत्ता की चिंता की गई, न शिक्षा के शिक्षकों की चिंता की गई। कोरोना के दौरान हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों बिहार के बच्चे दर दर का ठोकर खाते रहे, पैदल चलते रहे, पूरा भारत में हम लोग हंसी के पात्र बन गए। नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकले, कोई प्रयास नहीं किया कि उन बच्चों की मदद की जाए। प्रयास चाह रहे थे कि इस्तीफा मतलब जब बंगले से बाहर नहीं निकले, इतने लाखों लोगों की मौत आप कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप सीएम से इस्तीफा चाह रहे थे? हम इस्तीफा मांगने वाले कौन है? मैं अपना जो मूल्यांकन है उस आदमी के बारे में वो बता रहा हूँ। मेरी अपेक्षा थी कि भाई मुख्यमंत्री होने के नाते जब बिहार के लड़के रोड पर 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल रहे थे, बाहर तो जाए। मैंने उस समय फोन पर बात भी किया है कि दिल्ली में लड़के फंसे हुए थे। मैंने उनको ये भी सलाह दिया कि भाई कम से कम कुछ अफसरों को यहाँ बैठा दीजिए बिहार भवन में, बस से यहाँ से लड़के जा सकते हैं। क्योंकि आदमी पूछो तरान कि रवा कैसे पता चली कि सही आदमी के बा, केकरा माथा पर लिखल बा कि सही के बा गलत के बा, तो हम रवा के बताओ तनी कि कैसे पता चलता। गाँव गाँव चलता नहीं, हमारा कैसे पता चलता कि सही आदमी के बा? रवा घर में दही जमावता नहीं, दही में से मक्खन कैसे निकाली ला? दही में से मक्खन निकाले खातिर दही के माथे पड़ेला ना। दही में मक्खन बा, लेकिन मक्खन निकाले के बाद तो दही के माथे पड़ी। वैसे ही समाज बा, समाज में अच्छा आदमी के कमी नहीं थे। जरूरत इस बात का है कि समाज को मत कर सही आदमी को निकाला जाए। यही से गाँव गाँव जाके 100-50 लोग के साथ बैठा तानी, बतियावा तानी, उनका से पूछा तानी, बताओ कौन ऐसा आदमी बा जो ठग नहीं खे, बदमाश नहीं खे। एक बार जगरा के समाज चुन के निकाल दी, वो गरीब होके, अमीर होके, अगरा होके, पिछड़ा होके, हिंदू होके, मुसलमान होके, महिला होके, पुरुष होके, ओकरे पीछे आपन ताकत, आपन शक्ति, आपन पैसा लगा के ओकरा के चुनाव लड़वाई और रउआ समर्थन और आशीर्वाद से ओकरा के जिता के ले आओगे, तब न बनी सरकार। एकर नाम का बा? जन सुराज। जन सुराज मतलब जनता के सुंदर राज। प्रशांत किशोर का नहीं, लालू का नहीं, नीतीश का नहीं, मोदी का नहीं, आपका राज होना चाहिए, तबे सुधरेगा, नहीं तो सुधरने वाला नहीं है। एक टोपी पर फोटो लागल बा, ये हमारे बाबूजी के फोटो ना है, गांधी जी के फोटो है। देखी रहो कहीं नजर घुमा के हम अपन फोटो भी ना लगाई। सबके समझावत नहीं कि आप में वो ताकत है। आप हनुमान जी हैं, जैसे हनुमान जी के अपन शक्ति भुला जात रहे, कोई के जाके बतावे पड़त रहे कि तारा में शक्ति बा।